जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने समुच्चयों पर आधारित संक्रियाओं के बारे में पढ़ लिया था। तो कौन कौन सी संक्रिया हमने पढ़ा था? यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस पढ़ लिया था। कैसे हम यूनियन निकालते हैं, कैसे हम डिफरेंस निकालते हैं, कैसे हम किसी समुच्चय का इंटरसेक्शन निकालते हैं, इन तमाम टॉपिक के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया था। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वेन डायग्राम। कैसे हम किसी समुच्चय का हम वेन डायग्राम निकालते हैं। जैसे यूनियन ऑफ टू सेट है, इसको कैसे हम वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। वेन डायग्राम का मतलब क्या होता है? जब हम समुच्चयों को चित्र के रूप में प्रदर्शित करते हैं, समुच्चयों को आरेख या चित्र के रूप में प्रदर्शित करते हैं, उसे कहते हैं वेन आरेख या वेन डायग्राम। तो आज की वीडियो बहुत ही खास है, तो आप लोग धैर्य बनाकर केवल देखिए। यकीन मानिए बहुत ही आसान टॉपिक है, केवल आप लोग धैर्य बनाकर देखिए। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो यह आज का हमारा टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है वेन आरेख या वेन चित्र, जिसे कहते हैं वेन डायग्राम। इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये वेन डायग्राम क्या होता है? ये होता है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट इज कॉल्ड वेन डायग्राम। यहाँ पर जो यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट को हम आयत से रिप्रेजेंट करते हैं। समष्टि समुच्चय को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। तो समष्टि समुच्चय को आयत से व अन्य सभी समुच्चयों को वृत्त से प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पर U है, यह U हमेशा क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। जब आपको यूनियन कहेगा निकालने के लिए, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, तो कहेगा इसको वेन डायग्राम में प्रदर्शित कीजिए, तो U हमेशा आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन ज्यादातर केसेस में U दिया होता है, यूनिवर्सल सेट दिया होता है। तो ये जो यूनिवर्सल सेट है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आयत से। उसके बाद जो इसके बाद अन्य समुच्चय जो होते हैं, ए बी सी डी, कुछ भी अगर समुच्चय है, उसको हम वृत्त से प्रदर्शित करते हैं। वह अन्य सभी समुच्चयों को वृत्त से प्रदर्शित करते हैं। केवल समष्टि समुच्चय को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेन डायग्राम समझने से पहले सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है, यू बराबर दिया है ए बराबर बी बराबर, सबसे पहले हम यहाँ से निकाल लेते हैं ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी, बी माइनस ए निकाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो ए यूनियन बी आएगा, उसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी जो आएगा, उसको भी ग्राफ में हम यहाँ बनाएंगे। उसके बाद ए माइनस बी, बी माइनस बी जो यहाँ से आएगा, यहाँ पर हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, जिससे कहेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का मतलब जब यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस को हम चित्र के रूप में प्रदर्शित करते हैं, वही है वेन डायग्राम। तो चलिए निकालते हैं यहाँ से ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? दोनों समुच्चयों को हम मिक्स कर देते हैं, आपस में मिला देते हैं। तो देखिए कैसे मिलाएंगे। यहाँ पर है समुच्चय ए में कितने अवयव है? 4। 1 2 3 4। बी में है 2 3 5 6। तो इन अवयवों को हम मिक्स कर देंगे, सभी को लिख देंगे। यहाँ 1 2 3 है, लिख दीजिए 1 2 3 4 हो गया। उसके बाद 5 6 5 6, ये हो गया ए यूनियन बी। देखिए यहाँ पर 2 और 3 था, यहाँ भी 2 और 3 है, तो एक ही बार लिखेंगे, किसी भी अवयव को छोड़ेंगे नहीं। अगर दोनों में मिल रहा है तो उसको एक ही बार लिखेंगे, अगर दोनों में नहीं मिल रहा है तब भी लिखेंगे। आपको पता होगा यूनियन कैसे निकाला जाता है। तो सभी अवयवों को हम लिख दिए, जो ए में था और जो बी में था, तो सभी अवयव यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ए वाले भी, बी वाले भी दिखाई दे रहे हैं। ये हो गया ए यूनियन बी। उसके बाद निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालते हैं? तो देखते हैं ए और बी में, समुच्चय ए और समुच्चय बी में ऐसे कौन कौन से अवयव हैं जो दोनों में हैं। जो दोनों में है वही लिख लेते हैं। देखिए समुच्चय ए में 1 है, यहाँ 1 नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, यानी कॉमन आ गया। इसमें 3 है, इसमें 3 है, कॉमन आ गया। 4 नहीं है, तो यही 2 एलिमेंट दोनों में कॉमन है, 2 3 2 3।
5 6 4, ये कॉमन नहीं है, यहाँ 5 6 है, यहाँ नहीं है, इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है, तो 2 3 कॉमन हो गया, तो ए इंटरसेक्शन भी हो जाएगा 2, 3। ठीक है, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। इसके बाद हम निकालते हैं ए माइनस बी यानी डिफरेंस। अब क्या करते हैं, ए में से बी वाला अवयव निकाल देंगे, जो जो अवयव ए में है उस ए वाले अवयव में से बी वाला अवयव निकाल देंगे। देखिए इस ए वाले में से बी वाला अवयव माइनस कर देंगे। ए में क्या है, 1 2 3 4, तो क्या कोई ऐसा एलिमेंट इसमें है जो बी में है? देखिए है कि नहीं है, 2 3 बी में है, तो 2 3 जो बी में है अगर ए में भी है उसको निकाल देंगे, क्या बचेगा, 1 और 4 बचेगा, 1 और 4 बच गया। ये हो गया ए माइनस बी, यानी समुच्चय ए में से बी वाला अवयव निकाल देंगे अगर मिल रहा है। तो समुच्चय ए में बी वाला अवयव मिल रहा था, बी में था 2 3, बी में है 2 3, 2 3 इसमें मिल गया, यानी बी वाला अवयव निकाल दिया, यही ना ए माइनस बी, तो बी वाला अवयव निकाल दिया, बचा ए 1 4, 1 4, ये 3 4 निकल गया बी वाला अवयव। इसी तरह हम क्या करेंगे, उल्टा बी माइनस ए यानी समुच्चय बी में से ए वाला अवयव माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा, समुच्चय बी में से ए वाला अवयव निकाल देंगे। समुच्चय बी में ए वाला अवयव देखिए मिल रहा है, 2 3 ए में भी है और 2 3 बी में भी है, तो हम क्या करेंगे, बी में से ए वाला अवयव निकाल देंगे जो मिल रहा है। अगर ए का अवयव बी में है तो उसको निकाल देंगे बी में से, बचेगा केवल बी, क्या बचेगा, बी माइनस ए बच जाएगा, 5 6 बच जाएगा, 5 6। ठीक है, ये तो हो गया ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी माइनस ए आ गया। अब हम इसी को हम वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, तो कैसे करते हैं ये समझिए। यहां पर देखिए U है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट को हम ऑलवेज हमेशा आयत से प्रेजेंट करते हैं, तो ये हो गया आयत जो दिखाई दे रहा हो, आपको दिखाई दे रहा है, ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ये भी क्या है यूनिवर्सल सेट, ये भी यूनिवर्सल सेट, ये भी यूनिवर्सल सेट, सभी आयत हैं। अब देखिए 2 समुच्चय हम लिए हैं ए और बी, समुच्चयों को हम यहाँ पर जो लिखा गया है 2 तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर जो समुच्चय ए और बी दिया है इसको हम वृत्त से रिप्रेजेंट करेंगे, समुच्चय ए और समुच्चय बी को सर्किल से यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे। तो सर्किल से जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो 2 बातों को ध्यान देंगे। अगर मान लीजिए समुच्चय ए और समुच्चय बी यहाँ पर है, अगर दोनों में कुछ अवयव मिल रहा है तो हम इस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे दोनों वृत्त को, यानी दोनों समुच्चयों को। ये हो गया समुच्चय ए, ये हो गया समुच्चय बी, ये समुच्चय ए हो गया, समुच्चय बी। ये तब हम करते हैं जब दोनों समुच्चयों में कोई अवयव कॉमन आ जाता है। देखिए 2 यहाँ हो गया, 2 यहाँ आ गया, इसलिए हम इस प्रकार इसको ड्रा करेंगे। अगर इन दोनों में कोई भी अवयव कॉमन नहीं आता तब हम दोनों को अलग अलग ऐसे ड्रा करते। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर कॉमन आया है तो इस प्रकार हम ड्रा करेंगे, यहाँ 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 यहाँ, चारों आयत में पहले हम वृत्त को ड्रा कर देते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर वृत्त को बना देते हैं। यहाँ पर हमने डायग्राम के रूप में समुच्चय ए और समुच्चय बी को ड्रा कर दिया है। ये है समुच्चय ए, ये समुच्चय बी, समुच्चय ए समुच्चय बी, ये है समुच्चय ए समुच्चय बी, ए बी। क्वेश्चन में जो समुच्चय ए दिया था और समुच्चय बी दिया था इसको हमने सर्किल के रूप में बना दिया। समुच्चय ए को भी सर्किल बना दिया, समुच्चय बी को भी सर्किल बना दिया और यहाँ पर नाम दे दिया। ये समुच्चय ए है और ये समुच्चय बी है, समुच्चय ए समुच्चय बी, समुच्चय ए समुच्चय बी, ए बी। हम इस तरह दोनों सर्किल को तब ओवरलैप करते हैं जब दोनों में कुछ अवयव कॉमन आते हैं। 2 3 कॉमन आ गया इसलिए इस तरह हमने
ओवरलैप करके वृत्त को ड्रा कर दिया है। अगर कोई भी अवयव कॉमन नहीं आता, कोई भी अवयव कॉमन नहीं आता, जिसे मान ले समुच्चय A बराबर 3 दिया है 5 और समुच्चय B बराबर है 7 6, तो कोई भी अवयव कॉमन आ रहा है तो हम आयत में इस तरह ड्रा करेंगे, दोनों को अलग अलग, दोनों को अलग अलग। ठीक है, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है इसलिए ओवरलैप कर दिया, कॉमन आ रहा है। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। अब आते हैं इसे अच्छी तरह से समझते हैं। अब यहाँ पर समुच्चय A और समुच्चय B में भी जो अवयव है यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम उन अवयवों को लिखेंगे जो अवयव समुच्चय A और समुच्चय B में कॉमन है। तो समुच्चय A और समुच्चय B में 2 3 कॉमन है, तो कॉमन वाला कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, 2 3 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आ गया, 3 यहाँ, कॉमन वाला तो यही आएगा। 2 और 3 समुच्चय A में भी आएगा, 2 और 3 समुच्चय B में भी आएगा, तो कॉमन वाला भाग A हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। अब यहाँ भी 2 3 यहाँ आएगा, 2 3, तो 2 3 यहाँ भी लिख दो, यहाँ भी 2 3, इस तरह हमने लिख दिया। अब देखिए, अब 2 और 3 को लिख दिया, 2 और 3 को लिख दिया। अब समुच्चय A में क्या क्या बचा है? 1 और 4 बचा है, तो समुच्चय में बचा है 1 और 4। 2 और 3 को लिख दिया था, समुच्चय A में आ रहा था, 2 3 को लिख दिया। अब A में क्या बचा था? 1 और 4, तो समुच्चय A में लिख दिया 1 और 4। अब समुच्चय B के अवयवों को लिखते हैं। समुच्चय B में क्या क्या है? समुच्चय B में 2 और 3 था, लिख दिया। समुच्चय B में 2 और 3 को लिख दिया, समुच्चय B में 2 और 3 आ गया। अब बचा क्या है? 5 और 6 बचा है, 5 और 6 बचा है, लिख दिया। तो समुच्चय B में क्या क्या थे? 2 3 5 6 हो गया, समुच्चय B में 2 3 5 6 हो गया। समुच्चय A में 1 2 3 4 था, 1 2 3 4, तो समुच्चय A में सब अवयव मिल गया। अब देखिए हम क्या निकालने वाले हैं? A यूनियन B। A यूनियन B हम यहाँ पर निकाले हैं। A यूनियन B आया है 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 हमें कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, यानी ये सब इस पूरे पार्ट को क्या करेंगे? सेड कर देंगे, इस पूरे पार्ट को सेड कर देंगे, तो मिल जाएगा A यूनियन B। इस पूरे पार्ट को हम सेट कर देते हैं, तो क्या मिल गया? A यूनियन B। जो हमें आंसर दिखाई देता है, अपने आंसर को हम पेंट करते हैं, अपने आंसर को सेट कर देते हैं। हमारा आंसर क्या था A यूनियन B का? 1 2 3 4 5 6, तो हमारा आंसर यहाँ दिख रहा था, यानी सबको, यानी A यूनियन B में क्या करते हैं? समुच्चय A और समुच्चय B दोनों के अवयवों को मिक्स कर देते हैं, तो सभी को मिलाकर लिखेंगे। तो सभी को मिलाकर लिखने का तात्पर्य है, तो पूरे अवयव को क्या करेंगे? सेट कर देंगे। ठीक है, अब आइए A इंटरसेक्शन B पर। A यूनियन B निकाल लिया, अब निकालते हैं A इंटरसेक्शन B। यहाँ आ जाएगा 7, भी 7 बचा है। U में क्या है? U में 1 2 3 4 5 6 7 था, तो 7 दिखना चाहिए, 7 अवयव, 1 2 3 4 5 6। ये जो अवयव 7 है यह समुच्चय A और B में नहीं है, तो इसको कहाँ लिखेंगे? बाहर। इस आयत में कहीं भी लिख सकते हैं। जो समुच्चय A और B में अवयव नहीं है उसको हम बाहर कहीं भी लिख देंगे। आई होप आप लोग यूनियन समझ गए होंगे, यूनियन का डायग्राम कैसे बना है समझ गए होंगे। अब इसी तरह इन तीनों को करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कैसे निकाला जाता है। अब देखिए A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B जो हमारा यहाँ पर आंसर आएगा, तो 2 3 हमें जहाँ पर दिखाई देगा उसी को हम सेट कर देंगे, वही हमारा हो जाएगा वेन डायग्राम। तो देखिए A इंटरसेक्शन B ये कहाँ पर आया है? 2,3 है। 2,3 हमें कहाँ दिखाई दे रहा है? 2,3 हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, तो इस वाले पोर्शन को हम सेट कर देंगे। ये हो गया A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B का तात्पर्य क्या होता है? वह एलिमेंट जो दोनों समुच्चयों में कॉमन हो। ज्यादातर केस में हमें 2 ही समुच्चय दिया रहता है, तो इसमें जब 2 ही समुच्चय दिए हैं तो दोनों समुच्चयों में कौन सा
भाग कॉमन आ रहा है, तो यही वाला तारा है। ए वाला भाग समुच्चय ए में भी है और ए वाला भाग समुच्चय बी में भी है, तो यही हो गया ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में क्या आया है 2,3, 2,3 और अन्य सभी अवयवों को लिख देते हैं। जैसे समुच्चय ए में 2,3 मिल गया, समुच्चय में 2,3 मिल गया था, तो समुच्चय में और कौन सा एलिमेंट बचा है 1,4, 1,4। इसी तरह बी में क्या था 5,6। समुच्चय बी में 2,3 था, तो समुच्चय बी में 2,3 लिख दिया था और बचा क्या है अभी 5,6 बचा है, तो 5,6 लिख दिया। इसी तरह सभी होंगे 1,4, 5,6, 1,4, 5,6, यही हमेशा ऐसे करेंगे। और यहाँ 7 बच जाएगा सब में, क्योंकि 7 समुच्चय ए और समुच्चय बी में नहीं है, वो बाहर आएगा। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी ये मिल गया, ए वाला भाग। ए वाला भाग क्या है ए इंटरसेक्शन बी। अब हम क्या निकालते हैं ए माइनस बी, ए माइनस बी। ए में से बी वाला हम निकाल देंगे, जो बचेगा वो हमारा आंसर होगा। देखिए ये समुच्चय ए है और ये समुच्चय बी है, तो ए वाले समुच्चय में से इस बी वाले समुच्चय को गायब कर देंगे, तो बचेगा क्या इतना हम निकाल देंगे। ये समुच्चय बी को माइनस कर देंगे। देखिए समुच्चय ए में से माइनस करेंगे समुच्चय बी, समुच्चय ए वाला सर्किल है और समुच्चय बी ए वाला सर्किल है, तो समुच्चय बी वाले सर्किल को हम माइनस कर देंगे, तो बचेगा ए वाला भाग, केवल यही वाला भाग बचेगा। तो यही वाला भाग कहा जाएगा ए माइनस बी। ये तो पहला तरीका हो गया। तो दूसरा तरीका हमारा है, जो हमें आंसर में दिखे उसी पार्ट को हम सेट करते हैं। आंसर में क्या दिख रहा है ए माइनस बी में आया है 1,4। 1,4 हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, देखिए ध्यान से देखिए 1,4 यहाँ दिख रहा है, इस पोर्शन में, इसके इस साइड दिख रहा है, तो यही वाला भाग सेट किया जाएगा। यही वाला भाग सेट कर देते हैं हम ऐसे। ये हो गया क्या ए माइनस बी, इसे हम डार्क कर देते हैं। ए वाला भाग निकाल देंगे, बी वाला निकाल देंगे, बचा क्या ये हो गया ए माइनस बी। इसी तरह बी माइनस ए निकालेंगे। बी माइनस ए में हम क्या करेंगे, बी माइनस ए हम निकाल लिए हैं, बी माइनस ए क्या आया है 5,6। उसमें देखिए 5,6 कहाँ है, 5,6 यहाँ है। तो जो हमें आंसर में मिला, यहाँ पे जो हमें यहाँ आंसर में मिला है, हम अपने आंसर को सेट कर देंगे, उसको अच्छे से सजा देंगे, तो हमारा आंसर ये आ गया है 5,6। तो 5,6 ये क्या है बी माइनस ए है, 5,6 बी माइनस ए है। हम अपने आंसर को ही सेट करते हैं। यहाँ पर ए यूनियन बी निकालेंगे, जो हमें यहाँ पर दिखाई देगा उसे हम सेट कर देंगे। ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पर जो आया है वो एलिमेंट वहाँ पर देखेंगे, जो जहाँ दिखाई देगा उसी को सेट कर देंगे। बी माइनस ए निकाला, 1,4 हमें दिखाई दिया यहाँ पे, तो अपना आंसर सेट कर दिया, हमारा ये आंसर है। हम यहाँ पर इसे हम क्या किए सेट कर दिए। इससे क्या पता लगेगा हमारा आंसर है, आंसर का मतलब ए माइनस बी है। तो बी माइनस ए में 5,6 आ गया था, 5,6, तो 5,6 हमें यहाँ दिख रहा था, तो अपने आंसर को क्या किए सेट कर दिए, उसको हम हाईलाइट कर दिए अपने आंसर को, यही हमारा आंसर है। ये आंसर का मतलब ये हमारा बी माइनस ए है, ये हमारा ए माइनस बी है। हम अपने आंसर को हम हाईलाइट कर देंगे ताकि हमें अच्छे से दिख जाए हमारा आंसर क्या आया था यहाँ से। तो आई होप आप लोग समुच्चयों पर आधारित संक्रियाएं जो होती हैं ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी, बी माइनस ए, उस पर वेन डायग्राम आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे।